अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी उस दौर की है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ फरमा थे और सहाबा किराम उनकी मोहब्बत में इस कदर डूबे रहते थे कि उनका हर लम्हा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक और एक हिदायत के इंतजार में गुजरता था। उसी जमाने में एक नौजवान थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। वह अक्सर मस्जिद नबवी में ही सो जाया करते थे। उनके दिल की सबसे बड़ी तमन्ना यही रहती कि काश कोई ऐसा ख्वाब आए जिसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर सकूं। एक रात जब नींद गहरी हो चुकी थी, अचानक उन्हें एहसास हुआ कि दो फरिश्ते उनके दोनों बाजू पकड़कर एक अंधेरी और खौफनाक जगह की तरफ ले जा रहे हैं। वहां से धुआं उठ रहा था, तेज गर्म हवाएं चल रही थी और दूर दूर तक चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। यह जहन्नम का मंजर था। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए और कांपती आवाज में बोले, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, मुझे बचा लो। इतने में एक और फरिश्ता आया जिसकी आवाज बेहद नरम, नफीस और सुकून देने वाली थी। उसने कहा, डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह सुनकर उनके दिल का डर कुछ हल्का हुआ और अचानक नींद टूट गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह फौरन उठकर अपनी बहन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे और पूरा ख्वाब बयान कर दिया। हजरत हफ्सा ने यह ख्वाब हाजिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अब्दुल्लाह बहुत अच्छा नौजवान है, काश यह तहज्जुद या रात की नमाज भी पढ़ लिया करे। बस यह एक जुमला उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देने के लिए काफी था। उस दिन से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रातें बदल गईं। वह बहुत कम सोते, ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत और ताजगी ईमान में गुजारते और ताउम्र इसी आदत पर कायम रहे। वक्त गुजरता गया और उनके दिल का नूर दिन ब दिन बढ़ता चला गया। जब कोई इंसान अपने रब को सच्चे दिल से याद करता है तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सी रोशनी उतरती है। उसका चलना बदल जाता है, उसका लहजा नरम हो जाता है और उसकी सोच भी पाक साफ होने लगती है। लेकिन हम लोग अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। दुनिया की परेशानियों और मसाइल में इतने उलझ जाते हैं कि रब का जिक्र कम कर देते हैं। याद रखो, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होता है वहां की बेचैनी दूर होने लगती है, और जिस दिल में गफलत भर जाती है वहां का अंधेरा बढ़ने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुलाता है, और सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि इंसान उस पुकार को नजरअंदाज कर दे। हमें हर वक्त अपने आका और रहनुमा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, क्योंकि उनकी हर बात में रहमत है और हर हिदायत में बरकत है। उनके तरीके पर चलना ही नजात का रास्ता है और उनकी इताअत ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया है। जब दिल थक जाए, जब हालात भारी महसूस हों, जब दुनिया की दौड़ भाग रूह को कमजोर कर दे, तो एक पल रुककर सोचना, क्या मैं अपने रब के करीब जा रहा हूं या उससे दूर होता जा रहा हूं। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, मेरी मुश्किलें क्यों खत्म नहीं हो रही, लेकिन सच बात यह है कि रब कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। बस इम्तिहान के वक्त वह चुप रहता है ताकि उसके सब्र और उसके भरोसे का वजन सामने आए। याद रखो, अल्लाह ताला कभी भी किसी पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हर दर्द के पीछे कोई हिकमत होती है, हर देर के पीछे कोई भलाई छुपी होती है और हर आंसू के पीछे रब की रहमत चलती है। इंसान जब अपनी हालत देखकर टूटने लगता है तब रब उसका सहारा बन जाता है। जब दिल में टूटा हुआ भरोसा फिर से बनता है, वह सिर्फ रब की मेहरबानी से बनता है। इसलिए गम के लम्हों में हताश मत होना। यह मत सोचना कि रब ने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, वह तो तुम्हारे हर सांस, हर धड़कन, हर कदम के साथ है। बस इंसान जल्दबाजी कर बैठता है और रब की लिखी हुई तदबीर को देख नहीं पाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको चाहिए कि अपने रब पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि वही हमारी तकदीर का मालिक है। और जब दिल थक जाए तो उसी की ओर लौट आना चाहिए। उसके सामने सर झुकाकर कहना चाहिए, ऐ मेरे रब, मैं कमजोर हूं, तू मुझे मजबूत बना, मैं भटका हुआ हूं, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। जो बंदा अपने रब से ऐसे दिल से बात करता है, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम गलतियों की वजह से गिर जाते हैं, गुनाहों की गलियों में खो जाते हैं,
लेकिन याद रखो कि इस्लाम हमें सिखाता है, गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसे नजदीक से समझना और प्यार से रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है, न कि उसको तिरस्कृत करना या दूर भगा देना। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुनहगार को अपमानित नहीं किया, बल्कि हमेशा मोहब्बत और रहम के साथ उसे सही राह दिखाई। याद रखो, अगर हम गुनहगार को अपनी मोहब्बत से उठाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, और अगर हम उसे धक्का दें तो वह और गलत रास्तों पर चल सकता है। इस्लाम का असली मकसद यही है कि हम गुनाह से नफरत करें, गुनहगार को अपने दिल से लगाएं और उसके सुधार के लिए दुआ करें। तो आज से हम सबको चाहिए कि हम न केवल अपने गुनहगार भाइयों और बहनों के लिए दुआ करें, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने में भी मदद करें। इसी में असली खुशियां और जन्नत का रास्ता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बड़ी हकीकत यह भी है कि जब हम अपने गुनहगार भाई बहनों को मोहब्बत और रहम से उठाते हैं तो अल्लाह ताला भी उन पर अपनी रहमत की बरसात करता है। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि गुनाह से नफरत करो लेकिन गुनहगार को दिल से अपनाओ। याद रखो, जन्नत का रास्ता भी इन्हीं अच्छे कर्मों से होकर गुजरता है। अगर हम अपनी नजरें बुरी चीजों से हटाकर नेकियों पर डालें तो हमारी दुनिया और हमारे दिल दोनों बदल जाएंगे। इसलिए आज से हम यह नसीहत अपने दिल में बिठाएं कि हम दूसरों की कमियों को न देखें, बल्कि उनकी अच्छाइयों को उभारें और उनकी तरक्की के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें गुनाहों से बचाए। इन सब बातों के साथ मेरी दुआ है कि आप सभी की जिंदगी में नूर हो, सलामती हो और अल्लाह की रहमतें बरसती रहें। आमीन। इस वीडियो में दिखाई गई सारी तस्वीरें और नज़ारे केवल तसव्वुर यानी कल्पना के लिए है। इनका किसी हकीकत वाले वाक़ये या शख्स से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म, नसीहत और नेक बातें दिलों तक पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में कोई बात या लफ्ज गलती से सही न हुआ हो तो हम अल्लाह ताला से दिल से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। अगर आप भी सच्चे और पक्के आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी नेक नीयत के साथ सबके साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।